एक तालाब जो डीडवाना की पहचान रहा है, लेकिन अतिक्रमण और गंदगी की वजह से आज अपने खतरे में अस्तित्व को देख रहा है। अस्तित्व बहुत नुकसान में है, खतरे में आ चुका है। और ये खारिया तालाब है जहां पर अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हाईकोर्ट में भी इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और ना ही इस मामले को लेकर के कोई संजीदगी दिखा रहे हैं। और क्योंकि जब हाईकोर्ट के अंदर यह याचिका दायर की गई तो रिपोर्ट में खारिया तालाब की जमीनी स्थिति को लेकर के गंभीर खुलासे भी किए गए। उसमें बताया गया कि कैसे इस तालाब को आज बड़ा ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत संकट में आ चुका है तालाब, जहां पर गंदगी का ढेर लग चुका है और अपनी दयनीय स्थिति में है। नगर परिषद प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं वो एक पुख्ता प्लान के साथ काम करते हैं। क्यों इस तालाब के पास इतनी ज़्यादा गंदगी बनी हुई है जो कि एक पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। पर्यावरणीय उपेक्षा और नगरीय अव्यवस्था की जो भयावह तस्वीर है वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई है। लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन इस पर कदम उठाएगा और जल्द से जल्द इस तालाब को बेहतर करने और कम से कम गंदगी यहाँ से हटाने के चलते यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए रणथंभौर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करके परिक्रमा लगाने वाले रास्ते पर और इस पूरे इलाके में टाइगर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। अब इसकी वजह से श्रद्धालुओं पर हमेशा यहां पर खतरा बना रहता है और सड़क पर पैदल चलना यहां मना करा हुआ है। बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं और बार बार हो रही घटनाएं के बाद भी इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वन विभाग आखिर अब किस तरह की अनहोनी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ताजा मामला भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग से ही सामने आया। आखिर क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला और अब तक की घटनाओं को लेकर के एक हमने रिपोर्ट तैयार की है। जरा वो रिपोर्ट भी आप देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अभी बाघ और मानव के बीच आपसी संघर्ष का खतरा टला नहीं है। 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन कनकटी को वन विभाग ने भले ही एनक्लोजर में कैद कर दिया हो, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। त्रिनेत्र गणेश मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में अभी भी लगातार कई बाघ, बाघिन और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ अनहोनी घटित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार बाघों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है, लेकिन अनहोनी की आशंका अभी भी बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक मुख्य सड़क पर अचानक श्रद्धालुओं की गाड़ी के सामने टाइगर आ धमका, जिससे लोग डर गए। हालांकि सभी लोग गाड़ियों में सवार थे, जिसकी वजह से कोई हानि नहीं हुई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ियों के अंदर से टाइगर की तस्वीरें अपने कैमरे में भी कैद कर ली। इस दौरान थोड़ी देर के लिए यातायात भी रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद टाइगर जंगल की ओर चला गया। आपको बता दें कि पहले भी टाइगर के मूवमेंट की वजह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 2 महीने में टाइगर हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों घटनाओं के बाद से ही रणथंभौर में लगातार बाघ मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि वन विभाग ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन कनकटी को पकड़कर एनक्लोजर में कैद कर दिया है, लेकिन रणथंभौर में अभी भी बाघ मानव संघर्ष का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि मार्ग में 16 से 17 टाइगर्स का मूवमेंट है। बाघिन रिद्धि और 3 शावकों का मूवमेंट भी है। बाघिन एरोहेड और उसके 2 शावक की चहलकदमी है। बाघिन सुल्ताना और उसके 3 शावक घूम रहे हैं। करीब 3-4 मील टाइगर का मूवमेंट भी लगातार बना हुआ है। इसी इलाके में बाघिन सुल्ताना ने मिश्र दर्रा के पास 3 नए शावकों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से बाघिन का मूवमेंट आसपास ही बना रहता है। वहीं बाघिन रिद्धि एरोहेड और उसके 2 शावकों का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के आसपास बना रहता है। ऐसे में अब कोई अनहोनी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। ये जो 3 बच्चे हैं इनको डेफिनेटली अभी उठाया जाना चाहिए। एक बच्चे के लिए तो काम हो चुका है, उसको तो उन्होंने एनक्लोजर में रखा हुआ है और 2 जो बच्चे हैं वो बाहर है, परंतु उनको किसी अन्यत्र खुले स्थान पे छोड़ना चाहिए। रणथंभौर में कई बाघ है, परंतु ये जो बच्चे हैं स्पेशली इन 2 बच्चों को जल्द से जल्द कहीं और अन्यत्र भेजने की आवश्यकता ज़रूर है। परंतु कोई बहुत बड़ा ऐसा खतरा नहीं मुझे अभी तक लग रहा है, क्योंकि उसकी जो बहन है उसका व्यवहार एकदम उलट था और ये जो 2 भाई बहन है इनमें मुझे उतना एग्रेशन नहीं दिखा। अब आपको बताते हैं कि बाघों का हमला आखिर हुआ कब है। 38 सालों में टाइगर हमले में 21 लोगों की मौत गई है। मरने वालों में 3 वनकर्मी भी शामिल हैं। 11 अप्रैल को 7 साल के बच्चे कार्तिक की मौत हुई।
बच्चे को झपट्टा मारकर उठा ली गई थी बाघिन। 11 मई को रेंजर देवेंद्र चौधरी पर बाघ का हमला हुआ। बाघ के हमले में रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई। त्रिनेत्र गणेश मार्ग को 9 दिनों के लिए बंद किया गया, फिर इस मार्ग को 5 दिनों के लिए बंद किया गया। श्रद्धालुओं के दबाव की वजह से वन विभाग को त्रिनेत्र गणेश मार्ग को बार बार खोलना पड़ता है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर क्षेत्र के लोगों में गहरी आस्था है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग त्रिनेत्र गणेश मंदिर आते हैं। हालांकि दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठाए गए हैं। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने श्रद्धालुओं की पैदल और 2 पहिया वाहनों से आवाजाही पर रोक लगा दी है और सिर्फ RJ25 चौपहिया वाहनों और कुछ चिन्हित टैक्सियों को ही मंदिर मार्ग पर प्रवेश दिया जा रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि अगर श्रद्धालु मंदिर जाएं तो झुंड में जाएं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। रणथंभौर में जो गणेश मार्ग है, इस पे अगर बात करें कि इस पे खतरा है या नहीं, खतरा तो देखिए रणथंभौर में प्रवेश करते ही है, हर जगह है ना। कहीं भालू भी मिल सकता है, कहीं टाइगर भी मिल सकता है, तो खतरे से तो इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात एरोहेड के बच्चे की, तो एरोहेड का एक शावक तो पकड़ के रखा गया है, 2 शावक और है उसके, उनसे खतरे को मना नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय वन विभाग की जो निगरानी है वो चाक चौबंद है, वो चारों तरफ उन पे ध्यान रख रहे हैं कि वो कहाँ पे उनकी उपस्थिति है। रणथंभौर में पिछले 1 महीने में 2 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि दोनों हमले एक ही बाघिन ने किए थे, जिसे वन विभाग ने पकड़कर एनक्लोजर में कैद कर दिया है। आपको बता दें कि T84 एरोहेड की बेटी कनकटी ने 2 लोगों की जान ली। बाघिन T84 एरोहेड की कनकटी के अलावा 2 और शावक हैं। शावकों का मंदिर और रणथंभौर दुर्ग दोनों जगहों पर मूवमेंट है। बाघिन कनकटी को एनक्लोजर में डाला गया है। कनकटी के भाई बहन को भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है। बाघिन के 2 बच्चों का स्वभाव कनकटी से अलग है। एहतियातन दोनों शावकों को शिफ्ट किया जा सकता है। बाघिन T84 एरोहेड के शावकों की बात करें तो कनकटी के अलावा उसके 2 शावक हैं। उन दोनों शावकों का स्वभाव कनकटी से विपरीत माना जा रहा है, लेकिन सभी शावक एक साथ ही पले बढ़े हैं, जिसके कारण उनका भी खतरा हो सकता है। ऐसे में विभाग को कनकटी के दोनों भाई बहनों को जल्द दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। अभी ऐसा लग रहा है कि जंगल में जो निर्णय लिया गया है वो कोई बहुत ही नेगेटिव निर्णय नहीं है। मैं उस निर्णय में उनके साथ हूँ, पक्ष में हूँ। वो निर्णय मेरे हिसाब से उचित है। मंदिर में मार्ग में जाने वाले लोग अगर एक साथ जाएंगे और मिलके जाते हैं तो उसमें कोई खतरा मुझे नहीं लगता। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघ जनसंख्या और मानवीय दखल के कारण बाघ मानव संघर्ष बढ़ा है। यही वजह है कि यहाँ बीते 38 सालों में से 21 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो चुकी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को अब तक बाघ संरक्षण की सफलता की मिसाल माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 38 सालों में बाघ के हमले में 21 लोगों की मौत ने इस संरक्षित क्षेत्र को डर और चिंता का विषय बना दिया है। ये न केवल आम नागरिकों के जीवन पर खतरा बन गया है, बल्कि वन विभाग की रणनीतियों और बाघ प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। रणथंभौर में बाघों का सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन मानवीय दखल, बढ़ता पर्यटन, निर्माण कार्य और सीमित वन क्षेत्र ने रणथंभौर के बाघों की स्वतंत्रता को बाधित किया है, जिसका परिणाम यह है कि रणथंभौर के बाघों की आक्रामकता में इजाफा हो रहा है और वो अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना है, बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी अवधारणा भी संकट में पड़ गई है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मार्ग और दुर्ग में लगातार बाघों के मूवमेंट आने वाले दिनों में गणेश मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की जान को खतरे में डाल सकते हैं। यहाँ एक बार फिर कोई अनहोनी हो सकती है। इस संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार और वन विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालु बिना किसी भय के मंदिर जा सकें। वन विभाग को बाघों की संख्या को संतुलित करने के लिए बाघों की शिफ्टिंग और सीमांकन करने के ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही मानव बाघ संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को भी जागरूक करने के साथ और ज्यादा सहयोगी बनाना होगा, ताकि बाघ और मानव दोनों की जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ और मानव के बीच संघर्ष का खतरा अभी बना हुआ है। 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन कनकटी को वन विभाग ने भले ही एनक्लोजर में कैद कर दिया हो, लेकिन त्रिनेत्र गणेश दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग व रणथंभौर दुर्ग में अभी भी कई बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट है। हालांकि वन विभाग द्वारा शावकों, बाघ बाघिन आदि पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन गणेश दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ कब कोई अनहोनी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। राज्य सरकार और वन विभाग को जल्दी कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि त्रिनेत्र गणेश दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालु बिना किसी भय के त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा सके। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।